गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं पद खंड के जिस चैप्टर को, उसका नाम है पद। और पद तो यहाँ दो ठो पढ़ना था, एक सूरदास जी की पढ़ना था और एक तुलसीदास की। तो तुलसीदास की पढ़ना है। चलिए, तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जन्म जहाँ हुआ था उसका स्थान का नाम था राजापुर बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उनकी बचपन का नाम राम बोला था, बचपन का नाम, मूल नाम, ठीक है। उनकी माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे। दोस्तों, पता होनी चाहिए कि जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ था ना, उस समय इतनी अंधविश्वास बहुत इतना फैला हुआ था कि उनका जन्म हुआ उसी समय उनकी माँ की भी मौत हो गई, जिसके कारण तुलसीदास जी को एक भिखारी इनको दे दी गई है। आप समझिए कि उनकी जो जीवन है, शैली है, कैसी शुरू हुई होगी, ठीक है। तो अभी भी अंधविश्वास है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो उस समय बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था। तो उसी समय में तुलसीदास जी ने अंधविश्वास को दूर करने का कोशिश किया है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करेंगे। हाँ, इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए ओके, और हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करने के पहले रैंक का जिक्र कर लेते हैं। जो रैंक फर्स्ट पर स्थान है छोटन कुमार प्रिया श्रीवास्तव। जो सेकेंड रैंक है वो ब्यूटी कुमारी वैभव कुमार पांडे। जो थर्ड रैंक है वो अंशु यादव, ठीक है। चलिए इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए और रैंक में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अनर्गल बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्लास में शांति बनाए रखिए और पढ़ाई कीजिए। फर्स्ट जो प्रश्न है सुनिए ध्यान से और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जो फर्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? चलिए ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ए 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1543 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1545 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1550 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन जो आंसर है बताने की कोशिश कीजिए। तो तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 को देखते हैं। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हाँ, आज मुझे जानकारी लेना है, हम लोगों को जानकारी लेना है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। चलिए ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि आंसर सी में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? चलिए ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ऑप्शन ए 10 वर्षों तक, ऑप्शन बी 15 वर्षों तक, ऑप्शन सी 20 वर्षों तक, ऑप्शन डी 25 वर्षों तक। तो जो काशी में तुलसीदास रहे थे 10 वर्षों तक, हाँ याद रखिएगा, तुलसीदास 10 वर्षों तक काशी में रहकर शिक्षा ग्रहण किए थे, यानी आंसर जो है ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? चलिए ऑप्शन सुनिए। ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचा गया रचना है, पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, जो कि आंसर बी में दिया गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन सुनिए। ए राम मार्गी, ऑप्शन बी कृष्ण मार्गी, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी, ऑप्शन डी ज्ञान मार्गी। तो तुलसीदास जो थे ना, राम मार्गी कवि के थे। राम मार्गी का मतलब होता है कि राम के द्वारा बताए गए पथ पर चलने वाले, ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है?
देखिए अभी पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं वो दूसरे पद है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, और पहला जो पद पढ़े हैं वो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया था। तो हम लोग जो दूसरे पद पढ़ रहे हैं उसमें तुलसीदास ने किन का परिचय दिया है, और ऑप्शन सुनिए, ए निर्बल के रूप में, ऑप्शन बी दाता के रूप में, ऑप्शन सी भिखारी के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भिखारी के रूप में तुलसी ने दूसरे पद में जो अपना परिचय दिए हैं भिखारी के रूप में परिचय दिए हैं, जो कि आंसर ऑप्शन सी में है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? चलिए ऑप्शन ए यश की, ऑप्शन बी भक्ति की, ऑप्शन सी धन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास को जिस चीज की भूख है, जिस चीज को वे पाना चाहते हैं वे भक्ति है, यानी आंसर ऑप्शन बी है। हाँ चलिए प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देखते हैं। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? यानी तुलसीदास के द्वारा जो पठित पद है वो किस भाषा में दिया गया है? ऑप्शन सुनिए, ए मैथिली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। तो जो तुलसीदास के द्वारा जो पठित पद है वो अवधी भाषा में है, जो कि आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 को देखते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? और ऑप्शन सुनिए, ए गणेश जी की, ऑप्शन बी भगवान शिव की, ऑप्शन सी सीता जी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी की प्रस्तुति की है, ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 10 को देखते हैं। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? और ऑप्शन सुनिए, आपके सामने रहा ऑप्शन, ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी रौद्र रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो तुलसीदास जो अपने दोनों पदों में जिस रस की व्यंजना किए हैं उसका नाम है भक्ति रस। हाँ, इससे रिलेटेड प्रश्न पहले दोहरा चुका है कि तुलसीदास जी किस चीज़ के लिए भूखे थे, यानी पाना किसको चाहते थे, तो उधर पढ़ लिए कि राम भक्ति वही है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 11 को देखते हैं। हाँ, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो चलिए ऑप्शन सुनिए, ए राम भक्त के रूप में, ऑप्शन बी महाकवि के रूप में, ऑप्शन सी दीन के दुखिया के रूप में, ऑप्शन डी सीता के दास के रूप में। तो सीता के दास के रूप में दूसरे यानी जो प्रथम पद है उसमें तुलसीदास जी ने अपना परिचय दिए हैं, इतना याद रखिएगा। तुलसीदास जी प्रथम पद में अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देखते हैं। कब टुंक अम्ब अवसर पाई, सुनिए ध्यान से, जो पंक्ति है कब टुंक अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? ठीक है, तो चलिए सुनिए ध्यान से। ऑप्शन ए सीता के लिए, ऑप्शन बी राधा के लिए, ऑप्शन सी अंजनी के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कब टुंक अम्ब अवसर पाई में जो अम्ब शब्द यूज किया गया है संबोधन के लिए वो सीता के लिए किया गया है, अम्ब। और अम्ब जो कि अम्बा से बना हुआ है और अम्बा का मतलब होता है माता। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 13 को देखते हैं। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? ठीक है, और ऑप्शन सुनिए, ए महाराजा मानसिंह, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो जो सूरदास थे वो तुलसीदास जी के मित्र नहीं थे, आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 14 को देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की है? ऑप्शन सुनिए, ए सूरसागर, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी प्रायश्चित, ऑप्शन डी पद्मावत। तो जो विनय पत्रिका है ना वही तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया रचना है। ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है।
चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 को देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? और ऑप्शन सुनिए, ई पार्वती मंगल, ऑप्शन बी वैराग्य संदीपनी, ऑप्शन सी आखिरी कलल, ऑप्शन डी कविता वाली। तो जो आखिरी कलल जो है ना रचना, वो तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन सुनिए, ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो जो कवितावली जो है ना, इसके रचनाकार तुलसीदास जी है, जो कि आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 17 को देखते हैं। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? ऑप्शन सुनिए, जानकी मंगल, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी श्री कृष्ण गीतावली। तो जो हनुमान बाहुक है उसमें तुलसीदास ने कवितावली को एक अंग माना है, ठीक है, आंसर ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 को देखते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस इसमें से कौन सा है? और ऑप्शन सुनिए, ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। तो जो भक्ति रस है ना, वो रामचरितमानस का प्रधान है, यानी जो धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें भक्ति रस की प्रधानता है, केवल उसमें भक्ति के बारे में ही बताया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? और ऑप्शन सुनिए, ए गीति काव्य, ऑप्शन बी गाथा, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी खंड काव्य। तो जो महाकाव्य है ना, वो रामचरितमानस है, ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस जो है ना महाकाव्य है, ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 20 को देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ऑप्शन सुनिए, ए कवितावली, ऑप्शन बी बरवे रामायण। सुनिए ध्यान से, थोड़ा अजीब वर्ड है, हिंदी का काव्य खंड का जो वर्ड है टेढ़ी मेढ़ी तो होता ही है। बरवैरा रामायण है। ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी राधा स्तुति। तो जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है वो पुस्तक है राधा स्तुति, इसलिए आंसर ऑप्शन डी है। मानस, जिसको रामचरितमानस भी कहा जाता है, ठीक है, इसकी रचना का समय कब है, यानी किस समय रचना हुआ था? चलिए ऑप्शन सुनिए, ए संवत 1631, ऑप्शन बी संवत 1622, ऑप्शन सी संवत 1480, ऑप्शन डी संवत 1632। तो संवत जो 1631 है ना, इसी ईस्वी में मानस की रचना हुई थी, ठीक है, चलिए आंसर ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन है? चलिए ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा इसमें से कौन सा है? और ऑप्शन सुनिए, ए अवधी, ऑप्शन बी अंतर्वेदी, जिसको ब्रज भाषा भी कहा जाता है, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी अंगिका। तो जो विनय पत्रिका की भाषा है ना, वो अंतर्वेदी है, ब्रज भाषा में है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? और ऑप्शन सुनिए, ए राजापुर, जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी हाजीपुर में, ऑप्शन डी प्रयाग में। तो तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश वाला राजापुर, ठीक है, बांदा जगह का नाम है, जो कि आंसर ऑप्शन ए में है।
चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 25 को देखते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए, ए बम भोला, ऑप्शन बी राम भोला, ऑप्शन सी हरि भोला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास का जो बचपन का नाम था, जो मूल नाम था, वो था राम भोला। ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 26 को देखते हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, चलिए ऑप्शन सुनिए, ए नरहरिदास, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी शेष सनातन, ऑप्शन डी मधुसूदन सरस्वती। तो जो तुलसीदास थे ना, वो शेष सनातन थे, जो गुरु थे। किस शिक्षा के थे, कैसे थे? तो शेष सनातन शिक्षा के गुरु थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 27 को देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? और ऑप्शन सुनिए, ए लग्न पत्रिका, ऑप्शन बी प्रणय पत्रिका, ऑप्शन सी सीता स्वयंवर, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका है ना, वही तुलसीदास की रचना है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 28 को देखते हैं। कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है, यानी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया इसमें कौन सा रचना है? चलिए ऑप्शन सुनिए, ए उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी खंजनयन। तो रामचरितमानस जो है ना, वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 29 को देखते हैं। कौन सी कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन सुनिए, ई वैराग्य संदीपनी, ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो है बर वैरामयन है, ऑप्शन डी जानकी मंगल है। तो सुनिए ध्यान से और बताने की कोशिश कीजिए। जो इसका आंसर है पंचवटी है, ऑप्शन बी, क्योंकि पंचवटी जो है ना, वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 30 को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन सुनिए, ए दोहावली से, ऑप्शन बी रामलला नाचू से, ऑप्शन सी कवितावली से, ऑप्शन डी विनय के पद से। तो विनय के पद से, सुनिए ध्यान से, जो विनय के पद से संकलित किया गया है, और तुलसी के पद तुलसीदास जी लिए हैं। तो याद रखिएगा कौन से कृति से लिए हैं, तो विनय के पद से, इसलिए आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 31 को देखते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? और ऑप्शन सुनिए, ए आदिकाल के, ऑप्शन बी रीतिकाल के, ऑप्शन सी आधुनिक काल के, ऑप्शन डी भक्ति काल के। तो तुलसीदास जी तो इनके बारे में पता होगा कि ये तो भक्ति के भूखे थे, राम भक्ति के, यानी कि वो भक्ति काल के थे। ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 32 को देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, और इसको हम कंप्लीट करते हैं। प्रश्न संख्या जो 32 है, कवितावली के रचनाकार इसमें से कौन सा है? और ऑप्शन सुनिए, ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो तुलसीदास जो है ना, वो कवितावली के रचनाकार हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर ये ख़त्म हो गया, और खूब स्टडी कीजिए, गहन स्टडी कीजिए, घर पे पढ़ाई कीजिए, और मस्ती से रहिए, खुशी के साथ रहिए। ठीक है, फिर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक रहिए सही से, खुशी रहिए। ओके।